जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में ना हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का बाय यूजिंग डिजी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसमें कहता है कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी where 0 less equal t less than pi और 0 where t is greater than and equal to pi। ये हमारे पास फंक्शन है, इसके अंदर लैप्लास फाइंड करनी है। जैसे आप पिछली वीडियो मेरी देख चुके हैं, उसमें मैंने डिफाइन किया था। इसी तरह से ना सबसे पहले हम ना सोल्यूशन लिख के इसका फार्मूला लिखेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला क्या होता है? लैप्लास ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 to ∞ लिमिट्स, और यहाँ फंक्शन का कर्नल e⁻⁻st, और यहाँ पे ये वाला फंक्शन या इस फंक्शन की वैल्यू f ऑफ टी डी टी। लो जी, पहला स्टेप हमने कर लिया, फार्मूला लिख लिया। अब हम क्या करेंगे जी? अब हम इसमें लिमिट को सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो लिमिट इसकी है, पहले यहाँ पे आप सर्कल में देखें 0 to π, तो हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे 0 to π, ठीक है। और इसका कर्नल लैप्लास का, और यहाँ डी टी, और यहाँ पे मैं फंक्शन पुट करूंगा प्लस। इसी तरह से फिर आगे है पाई, और उसके बाद लिखा हुआ है टी इज ग्रेटर देन, मतलब पाई से टी बड़ा है। कितना बड़ा है? इन्फिनिटी तक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू लिमिट की यही है 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ लिखेंगे पाई, और कहाँ तक जा सकता है? इन्फिनिटी तक। यहाँ इसका कर्नल आएगा और इसके साथ फंक्शन आएगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो अब हम इसके फंक्शन पुट करते हैं। जरा आप देखें कि ये इस पार्ट में जब लिमिट 0 to π है, यहाँ पे देखें इंटीग्रेशन में 0 to π, जब लिमिट 0 to π है तो फंक्शन का कौन सा पीस है जो इसके सामने है? वो है साइन टी। इसी तरह से जब लिमिट पाई से ग्रेटर है, पाई से इन्फिनिटी तक, इट मीन्स पाई से इन्फिनिटी तक है, तब फंक्शन का जो पीस है वो 0 है। तो यहाँ लिखा हुआ है पाई से लेके इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होके ये वाला सारा 0 हो जाना है, इसलिए इसको हम करने की जरूरत नहीं है सॉल्व, इसको हम 0 डायरेक्ट कर देते हैं। बाकी अब हम सॉल्व करते हैं जो हमारे पास बाकी बच गया, ठीक है जी। तो बाकी हमारे पास बच गया है इक्वल टू 0 to π e⁻⁻st sin t dt, ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर वही जो पिछली क्वेश्चन वीडियो में हम बना चुके हैं, फार्मूला लगना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, क्योंकि दो फंक्शन जब भी आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले के लिए यहाँ पे देखे मैं फार्मूला लिखता हूँ। इसमें हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, एक फर्स्ट होता है एक सेकंड होता है, ये हमने डिसाइड करना होता है। इसकी जब इंटीग्रेशन करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को सेम रखते हैं, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। अब फिर इसी तरह से माइनस, फिर होल इंटीग्रल एक लगाते हैं, बड़ा इंटीग्रल, इसके अंदर दोबारा से इसी सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं, और जो फंक्शन सेम रखा हुआ था अब उसकी बारी है, उसको हम डेरिवेट कर देते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा फार्मूला मैंने लिख दिया। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, पहले डिसाइड करना है फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड कौन सा है। फिर हमने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को सेम रखना है, सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर अगेन सेकंड की इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रल का साइन, फिर फर्स्ट फंक्शन की। ये प्रोसेस तब तक करते रहना है जब तक एक फंक्शन ना बच जाए या फंक्शन रिपीट ना हो जाए, ठीक है। तो उस वक्त इसको हमने खत्म करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को। तो अब आप देखें जरा, यहाँ पे हमारे पास है इस सवाल में दो फंक्शन है, और मैंने एक पिछली वीडियो में बात बताई थी कि लैप्लास के क्वेश्चन में हमेशा याद रखें कि सेकंड फंक्शन जो है हमेशा आपने एक्सपोनेंट को रखना है, ठीक है। एक्सपोनेंट फंक्शन इज ऑलवेज सेकंड फंक्शन, एक्सपोनेंट फंक्शन इज ऑलवेज, इसको हमेशा सेकंड रखें। तो अब जब हमारे पास दो ही फंक्शन है, उनमें हमें पता चल गया है
कि फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन कौन सा है। हमें अब पता चल गया कि सेकंड फंक्शन कौन सा है, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा फंक्शन है वो फर्स्ट होगा। या हमें पता चल गया कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, तो ऑटोमेटिकली जो बाकी बचा है वो सेकंड होगा। तो इस तरह हमें बात समझ, तो जब एक्सपोनेंट को हमने हमेशा सेकंड रखना है, तो उसका मतलब है ये बाकी सात है वो फर्स्ट होगा। तो एक्सपोनेंट को हम सेकंड कहेंगे और इसको हम कहेंगे फर्स्ट। अब हमने करना क्या है इसमें, हमें पता चल गया कि इसमें सेकंड फंक्शन कौन सा है और फर्स्ट फंक्शन कौन सा है। तो अब हम इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन करने के लिए ना मैं इसको पहले अलहदा से इंटीग्रेट कर लेता हूँ, उसके बाद इसमें ना मैं लिमिट पुट करूंगा, क्योंकि इसमें लिमिट भी है, ये डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। तो इसलिए मैं पहले इसकी इंटीग्रेशन करता हूँ, इसको लिखता हूँ ई पावर माइनस एस टी साइन टी डी टी। तो मुझे पता है कि ये मेरे पास क्या है, सेकंड फंक्शन है और ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन है। अकॉर्डिंग टू रूल मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट फंक्शन को इसी तरह लिख देता हूँ, फार्मूले में मैं पुट कर देता हूँ, फिर ब्रैकेट लिख के उसके अंदर मैं लिखता हूँ सेकंड फंक्शन ई पावर माइनस एस टी डी टी लिखना है, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन है ना, माइनस, फिर इसी तरह से होल इंटीग्रल, फिर इसके अंदर दोबारा इसी सेकंड फंक्शन को ठीक है, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे। अब दे बताएं जरा, फर्स्ट फंक्शन कौन सा था, साइन टी था, और साथ आ जाएगा डी टी। लो जी, इसका आंसर निकालता हूँ, ये मैंने फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी है। अब हम इसका आंसर देखते हैं। साइन टी एज इट इज, एक्सपोनेंट फंक्शन की इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एस टी, और टी के साथ जो नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन इस तरह ई पावर माइनस एस टी, ये सेम आता है, जो फंक्शन है एक्सपोनेंट फंक्शन सेम आता है, फिर जो टी के साथ नंबर है उससे डिवाइड कर दे, और साइन का डेरिवेटिव करें तो ये बन जाएगा cos टी, ठीक है जी, और ये आ गया डी टी। ये हमारे पास इसका आंसर सिंप्लीफाई करके बनेगा साइन टी ई पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, और ये बाकी बच जाएगा वन और एस को हम कॉमन कर लेते हैं, ई पावर माइनस एस टी कास टी और डी टी, ठीक है जी। इसको मैं फिर एक बार अगेन लिखता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। तो मेरे पास जो आंसर आया उसके मुताबिक ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस का वन ओवर एस साइन टी ई पावर माइनस एस टी प्लस वन ओवर एस इंटीग्रेशन ई पावर माइनस एस टी कॉस टी डी टी। अब अगर आप गौर करें इसमें, तो अभी भी इंटीग्रेशन का जो साइन है उसके अंदर जो फंक्शन है वो एक नहीं है, उसके अंदर जो फंक्शन है वो दो है, ठीक है जी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगेन वही काम करेंगे, एक्सपोनेंट फंक्शन हमेशा सेकंड होता है, और ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन। ये हमारे पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एस साइन टी ई पावर माइनस एस टी प्लस वन ओवर एस, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मैंने लगानी है तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब वहाँ फार्मूला मैंने पीछे आपको बताया है, क्या फार्मूला था, फार्मूला है कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को सेम करना है, सेकंड की इंटीग्रेशन करनी है माइनस फिर होल इंटीग्रल, फिर सेकंड की इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो इस रूल के अकॉर्डिंग मैं इसको लिखना हूँ, फर्स्ट फंक्शन को मैंने सेम कर लिया, ठीक है, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन कर देता हूँ ई पावर माइनस एस टी की, फिर माइनस फार्मूले का लगाता हूँ, होल इंटीग्रल लगाता हूँ, फिर अकॉर्डिंग टू ई की पावर माइनस एस टी डी टी, और फर्स्ट फंक्शन का मैं डेरिवेटिव कर देता हूँ, ये आ जाएगा cos टी, और यहाँ पे आ जाएगा डी टी। लो अब इसके मैं आंसर लिखता हूँ, ये आ गया माइनस वन ओवर एस या साइन एस साइन टी ई पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस प्लस वन ओवर एस, ब्रैकेट लगाएं, cos टी एज इट इज, ई पावर माइनस एस टी का आ गया ई पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, मैंने समझाया ना आपको पीछे कि टी के साथ जो नंबर है उसे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी, और माइनस, फिर यहाँ पे होल इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, और काज का डेरिवेटिव हमें पता है साइन टी होता है, माइनस का साइन टी और डी टी, ठीक है जी, डेरिवेटिव ऑफ काज टी। अब हमारे पास ये आ गया साइन टी ई पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस,
अच्छा ना, 1/s को मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, ये जो बाहर है ना ब्रैकेट से बाहर 1/s, इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा cos t e पावर माइनस एस टी ओवर s का स्क्वायर। इस तरह यहाँ पे एक माइनस है, एक माइनस यहाँ पे है, एक माइनस यहाँ पे है, तीन माइनस है, और s भी बाहर से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो ये बन जाएगा फिर माइनस का 1/s स्क्वायर, क्योंकि तीन माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन e पावर माइनस एस टी, ये माइनस मैंने निकाल दिया बाहर, यहाँ पे बच गया साइन टी, ये तो फिर दो फंक्शन आ गए हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंग फिर दो फंक्शन आ गए हैं, तो इसका मतलब है ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि खत्म तो नहीं ना हो रहे, तो ये रिपीट हो गया है यहाँ पे, यहाँ ये चीज, इसको अगर आप गौर करें तो ये वही चीज आई है जिसको मैंने आई कहा था इंटीग्रेशन समेत। यहाँ पे देखे जरा आप, आई मैंने किसको कहा था, ये इसी को नहीं कहा था आई, ये देखे, तो ये सेम आ गए, इसका मतलब है यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ, पुट टू वैल्यू, इसको मैंने आई कहा है तो मैं आई पुट कर देता हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ भी इस तरफ भी आई है, इज इक्वल टू साइन टी e पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस माइनस cos टी e पावर माइनस एस टी ओवर एस स्क्वायर माइनस 1/s स्क्वायर, यहाँ पे आई आ गई, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म यहाँ इस तरफ भी आई है, ये भी, तो आई की वैल्यू तो असल में हमने निकालनी है, आई की वैल्यू, तो ये यहाँ दो आई हैं तो एक आई होना चाहिए, तो ये वाली सारी टर्म जो है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर आके ये हो जाएगा प्लस 1/s स्क्वायर आई इज इक्वल टू साइन टी ई पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस माइनस cos टी ई पावर माइनस एस टी ओवर एस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आई की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आई की वैल्यू के लिए मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ अगले स्टेप में, ये हमारे पास आ जाएगा आई कॉमन, यहाँ पे फिर बच जाएगा 1+1/s स्क्वायर, और जो इक्वल के बाद वाली है उसको हम सेम लिख लेते हैं, ठीक है, सो ऑन कर देते हैं, नीचे की तरफ लिख लेते हैं। इसी तरह से फिर यहाँ से अगर मैं एस स्क्वायर एलसीएम कर दूं तो ये बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल टू, अब इक्वल टू के बाद वाला मैं फंक्शन लिखते लगा हूँ, ये है साइन टी ई पावर माइनस एस टी, या ई पावर माइनस एस टी साइन टी ओवर माइनस एस, ठीक है जी। और फिर है हमारे पास माइनस cos टी माइनस cos टी ई पावर माइनस एस टी ओवर एस का स्क्वायर। तो आई की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, आई इज इक्वल टू, करना क्या है जरा ध्यान से बात समझनी है, ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं दूसरी तरफ लेके जाना है, तो ये जो एस स्क्वायर है ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके दूसरी तरफ आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, ठीक है, ओवर माइनस एस माइनस ई पावर माइनस एस टी cos टी ओवर एस स्क्वायर, यहाँ भी आकर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। ये नीचे वाला जो एस स्क्वायर था ये इस तरफ आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, ये एस स्क्वायर इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, दोनों तरफ, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ भी, ठीक है जी। अब जो ऊपर वैल्यू है वो कौन सी है हमारे पास, वो वैल्यू है एस स्क्वायर प्लस 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 1, इधर भी एस स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से आई की वैल्यू आ गई। अगर आप देखें तो ये एस से एस काट गया, यहाँ एस स्क्वायर से एस स्क्वायर भी काट गया, ठीक है। और एक और बात देखें तो एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 1 दोनों में सेम है, ये हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, लिखते हैं -1/s² + 1, ये हमने कॉमन कर लिया, जैसे ही हमने कॉमन किया ये माइनस भी मैंने कॉमन कर लिया, तो सिर्फ बच गया ई पावर माइनस एस टी, एक एस भी साथ बच गया, ठीक है, एस इंटू ई पावर माइनस एस टी साइन टी यहाँ पे, और यहाँ पे क्योंकि माइनस भी कॉमन किया है तो ये माइनस हो जाएगा प्लस ई पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे आ गया cos टी, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं,
ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गई है। अब हम इसमें ना लिमिट पुट करते हैं। हमारे पास लिमिट इसकी क्या थी, सवाल में लिमिट थी हमारे पास, देखते हैं जी। लिमिट थी 0 से पाई, यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे 0 टू पाई। तो 0 टू पाई पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। जरा सारा स्टेप मुझे पीछे से करके सारा लिखना है। ये आ जाएगा लेप्लास ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी, ये आया था इक्वल टू 0 टू पाई ई पावर माइनस एस टी। यहाँ पे हमारे पास है जनाब साइन टी डी टी विच इज इक्वल टू, अब इसकी इंटीग्रेशन जो हुई है वो लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। ये -1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 कॉमन है, और बाकी हमारे पास जो था ई पावर माइनस एस टी, और साथ था जी साइन टी प्लस, और यहाँ पे है ई पावर माइनस एस टी कॉस टी, ई पावर माइनस एस टी कॉस टी, और लिमिट है 0 टू पाई। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। अपर लिमिट पुट करते हैं। ये हमने पुट किसकी जगह करनी है, लाजमी बात है टी की जगह पुट करनी है। तो एस इसी तरह ई की पावर माइनस एस इसी तरह टी की जगह पे पाई, फिर साइन इसी तरह टी की जगह पे पाई, ये पुट हो गई। फिर माइनस, ये प्लस है, सॉरी प्लस। अब अपर लिमिट ये वाली जो पुट कर रहा हूँ, पहले इसमें मैंने पुट किया है, अब मैं इसमें पुट करता हूँ। ई पावर माइनस एस इंटू पाई काज इंटू पाई, ये लो जी, ये पुट हो गई। माइनस, अब लोअर लिमिट पुट कर, ये माइनस अब लोअर लिमिट पुट करने से पहले लगाते हैं। ये भी इसी तरह टी की जगह एस ई की पावर माइनस एस इंटू 0 साइन इंटू 0 प्लस, फिर इसी तरह आगे ई पावर माइनस एस टी की जगह पे 0 और काज टी की जगह पे 0, ये पुट हो गई जनाब। अब आंसर लिखते हैं। आंसर लिखने के लिए एक दो बातें आप याद कर लें कि जो वैल्यू है जनाब, कि साइन की वैल्यू 0 पे 0 होती है, काज की वैल्यू 0 पे 1 होती है, साइन की वैल्यू पाई पे 0 होती है, काज की वैल्यू पाई पे क्या होती है, -1 होती है। ठीक है जी, ये याद करके अब इसको अगर याद आपको हो जाए एक स्टेप में, तो यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं -1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। ये जी, ये साइन 0 पे क्या, पाई पे क्या होता है 0, यहाँ जब 0 आएगा 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा 0 हो जाएगा, प्लस ई पावर माइनस एस इंटू पाई। अच्छा, ये काज पाई पे कितना होता है, -1 होता है, यहाँ पे पुट कर देंगे -1, ये ब्रैकेट बंद कर दे, माइनस। फिर इसी तरह से साइन 0 पे 0 होता है, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये सारा 0 हो जाएगा, माइनस प्लस ई पावर माइनस ई की पावर में 0 आएगा, क्योंकि एस इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। काज 0 पे क्या है, 1 है। लो जी, फाइनली हम पहुंच गए माइनस का 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस ई पावर माइनस एस पाई, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस ई पावर 0, हमारे पास होता है 1। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो माइनस कॉमन कर सकते हैं, ये वाला माइनस और ये वाला कॉमन करें तो ये माइनस, एक बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इधर आ जाएगा ई पावर माइनस पाई एस या एस पाई प्लस 1। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, पीसवाइज फंक्शन है, 0 है और कॉज है। 0 कब है, जब 0 लेस देन टी लेस देन पाई ओवर 2 है, और जब टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो ये ठीक है जी। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं जनाब। इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले इसकी लैप्लास फाइंड करते हैं। लैप्लास करने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये जी फार्मूला आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले ये करना है कि इसमें इसको सेट करनी है, इसकी लिमिट्स अकॉर्डिंग टू सो क्वेश्चन जो है।
ये आ जाएगा हमारे पास 0 to, पहली लिमिट है इसकी 0 to π/2, यहाँ पुट करेंगे 0 to π/2, ठीक है। e⁻−st यहाँ पे फंक्शन आएगा, फिर dt प्लस फिर π/2 से आगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, π/2 से आगे इन्फिनिटी तक, ठीक है। यहाँ पे e⁻−st इसका कर्नल आया और यहाँ फंक्शन लगाएंगे dt। अब फंक्शन देखते हैं क्या क्या बनता है। जब 0 से π/2 है, जब वैल्यू इसकी क्या है हमारे पास 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2 है जब यहाँ पे, तो फंक्शन का कौन सा पीस है, 0 है यहाँ पे, ठीक है। और जब π/t greater than π/2 है, π/2 से आगे t बड़ा है, इन्फिनिटी तक है, π/2 से इन्फिनिटी तक है, यहाँ पे है, तो π/2 से इन्फिनिटी तक जब है, तो फंक्शन का कौन सा पीस है, वो है cos t, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो 0 है, ये यहाँ पे देखें तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर इसका आएगा π/2 से इन्फिनिटी e⁻−st cos t dt, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं भला, अब हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं जी, ये इसको मैं अब आई का नाम देता हूँ, ठीक है। आई इज इक्वल टू, बगैर लिमिट के लिख लेता हूँ, पहले इसकी इंटीग्रेशन कर लेता हूँ, वो करके फिर मैं इसको क्या करूँगा, इधर पुट कर दूंगा, ठीक है जी। तो देखें जी, हमेशा एक्सपोनेंट सेकंड रखना है और ऑटोमेटिकली ये फास्ट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला मैं 2 बार बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है। तो वो यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड की इंटीग्रेशन और इसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो देखें जी, फर्स्ट फंक्शन को सेम रख लें, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है cos t आ गया सेम, सेकंड की इंटीग्रेशन कर दें e⁻−st dt, फिर इसी तरह से अगेन होल इंटीग्रल, फिर सेकंड की इंटीग्रेशन e⁻−st dt, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है cos t, ठीक है जी। ये हमारे पास आ जाएगा cos t e⁻−st ओवर -s माइनस होल इंटीग्रेशन e⁻−st ओवर -s, cos t का डेरिवेटिव करेंगे वो आ जाएगा -sin t, और यहाँ पे आ गया dt, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया cos t e⁻−st ओवर -s, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर ये माइनस भी है तो प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा। e⁻−, ये मैं s को बाहर निकाल लेता हूँ, e⁻−st sin t dt। अगर आप गौर करें, अभी भी 2 फंक्शन है, एक फंक्शन नहीं है, ठीक है, 2 हैं। फिर हमें एक बार करना पड़ेगा, ये हम सेकंड कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट। तो एक बार फिर रूल लगाएंगे, वो अगले स्टेप में मैं लगाता हूँ। ये हमारे पास आ गया जी, आई इज इक्वल टू e⁻−st cos t डिवाइडेड बाय -s, ठीक है, और -1 ओवर s, यहाँ ब्रैकेट लगा लें। अब देखें जरा, यहाँ पे मैंने रूल लगाना है इस पे, ठीक है जी। तो इसके अकॉर्डिंग सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन में डिसाइड कर चुका हूँ। फर्स्ट फंक्शन है sin t, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड है e, ठीक है। ये जनाब इसको थोड़ा सा ना, ये आ जाएगा e⁻−st, ठीक है, और यहाँ पे आ गया जनाब dt माइनस होल इंटीग्रल, फिर इसके अंदर इसी सेकंड फंक्शन की फिर इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है जी, और dt। ये फार्मूला आ गया सारा जनाब। इसका जवाब लिखते हैं, ये आ गया इक्वल टू e⁻−st cos t ओवर -s -1 ओवर s, यहाँ पे आ जाएगा जनाब sin t
ई पावर माइनस एस टी की इंटीग्रेशन मैंने बार बार समझाई, ई पावर माइनस एस टी और बटे में माइनस एस आएगा, फिर माइनस होल इंटीग्रल, फिर इसी तरह से ई पावर माइनस एस टी की इंटीग्रेशन ई पावर माइनस एस टी और माइनस एस आएगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाता है cos टी डी टी। ठीक है जी, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ई पावर माइनस एस टी cos टी ओवर माइनस एस, ये माइनस वन ओवर एस मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस वन ओवर एस स्क्वायर ई पावर माइनस एस टी साइन टी। ये यहाँ तक तो बात हो गई ठीक। ठीक है जी, आगे देखें मजीद, फिर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ठीक है, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस वन ओवर एस इंटू एस हो जाएगा एस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ई पावर माइनस एस टी कॉस टी डी टी। ठीक है जी, अगर आप गौर करें तो ये वाला फिर दो फंक्शन आ गए हैं, लेकिन ये रिपीट होके आए हैं, आप गौर करें तो ये वही फंक्शन है जिसको मैंने आई कहा था यहाँ पे। ठीक है जी, तो इसके अकॉर्डिंग इसको मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं आई पुट कर देता हूँ इसकी जगह पे। ठीक है, ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू ई पावर माइनस एस टी कॉस टी ओवर माइनस एस प्लस वन ओवर एस स्क्वायर ई पावर माइनस एस टी साइन टी। ठीक है, और फिर माइनस वन ओवर एस स्क्वायर, यहाँ पे आई, ये भी आई है इधर भी आई है, तो इसको मैं ना इस तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा आई प्लस वन ओवर एस का स्क्वायर आई इज इक्वल टू, ये सेम, इसको आई इसमें से कॉमन कर लेते हैं, ये बन जाएगा वन प्लस वन ओवर एस का स्क्वायर, और ये सेम, और इनका एलसीएम भी कर लेंगे अगले स्टेप में, हमारे पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू, एलसीएम करें तो एस स्क्वायर इंटू वो एस स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू जो हमारे पास फंक्शन है वो लिख देते हैं अब, क्योंकि अगर इनकी जरूरत पड़ेगी, यह है ई पावर माइनस एस टी कॉस टी, ई पावर माइनस एस टी कॉस टी ओवर माइनस एस, और फिर है प्लस वन ओवर एस स्क्वायर, वन ओवर एस स्क्वायर ई पावर माइनस एस टी साइन टी, इसके हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये एस स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड कर देंगे और इस एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों स्टेप, पहले नीचे वाले से मल्टीप्लाई में कर देता हूँ सबको, माइनस एस टी कॉस टी ओवर माइनस एस प्लस एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर ई पावर माइनस एस टी साइन टी, ये नीचे जो उधर उस तरफ डिवाइड हो रहा था ना, उससे मैंने ना सबको मल्टीप्लाई कर दी, ये एस स्क्वायर, अब जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है उससे डिवाइड कर देता हूँ, एस स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ भी एस स्क्वायर प्लस वन। अब आप गौर करें तो इसमें से कौन कौन सी टर्म कैंसिल होती है, ये एस से एक एस कैंसिल, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर भी कैंसिल, और एक बात और है, माइनस का वन ओवर एस स्क्वायर प्लस वन कॉमन कर लेते हैं, बाकी यहाँ माइनस था प्लस हो गया, और यहाँ एक एस बच गया, एस इंटू ई की पावर माइनस एस टी कॉस टी। ठीक है, और यहाँ प्लस था क्योंकि माइनस कॉमन किया हुआ है तो माइनस हो गया, यहाँ पे सिर्फ बच गया ई की पावर माइनस एस टी साइन टी। ठीक है, अब इसको मैंने पुट कर देता हूँ, पुट वैल्यू करके, पुट वैल्यू कहाँ पे, जिसको मैंने इंटीग्रेशन जिसकी किया है, यहाँ पे मैंने ना इसकी इंटीग्रेशन किया, ये सारा स्टेप मैं लिख के ले आऊंगा। तो देखें जी कैसे आकार के आपने लिखना है, आपने इसे लिखना है लेप्लास ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, क्या था इसका आंसर, ये था जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी, सॉरी पाई बाई टू इन्फिनिटी, यहाँ पे है पाई बाई टू इन्फिनिटी, अच्छा आगे ई पावर माइनस एस टी कॉस टी डी टी, इसका आंसर हमारे पास ये आया, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो देखें जी ये बन जाएगा इक्वल टू माइनस वन ओवर एस स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट
इसकी जगह पुट हो गया एस ई पावर माइनस एस टी cos टी माइनस ई पावर माइनस एस टी साइन टी, और लिमिट क्या आते हैं पाई बाई टू से लेके इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पाई बाई टू से लेके इन्फिनिटी तक। अब हम इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो पहले इन्फिनिटी पुट करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा -1/s स्क्वायर प्लस वन, इन्फिनिटी टी की जगह पुट करते जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले एस एस इसी तरह आ गया, ई पावर माइनस एस इन्फिनिटी की जगह इन्फिनिटी, फिर काज है, काज में टी की जगह इन्फिनिटी आ गया। देखें जरा ठीक पुट हुआ है, ये देखें, ठीक है। फिर माइनस, फिर है माइनस ई की पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी, फिर आगे लिखा हुआ है साइन, साइन की जगह इन्फिनिटी, यहाँ ब्रैकेट बंद कर दें। ये जो अपर लिमिट थी ना इन्फिनिटी, ये मैंने हर उस जगह पुट कर दी जहां जहां टी था। अब लोअर लिमिट है पाई बाई टू, वो पुट करता हूँ, ठीक है। यहाँ माइनस लिख के, अब जहां जहां ई है वहां वहां पे हम पाई बाई टू पुट करते जाते हैं। यहाँ पे पाई बाई टू, फिर काज है, इधर भी पाई बाई टू, फिर माइनस ई की पावर माइनस एस, यहाँ भी पाई बाई टू, फिर साइन है पाई टी की जगह पे पाई बाई टू। लो जी, अब इसका आंसर लिख लेते हैं, -1/s स्क्वायर प्लस वन। यह आ जाएगा जनाब एस, क्योंकि एस इन्फिनिटी से जरा बुक इन्फिनिटी हो जाएगा, काज इन्फिनिटी माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी साइन इन्फिनिटी, ये आ गया, माइनस एस ई की पावर माइनस पाई ओवर टू इंटू एस। इसी तरह काज पाई बाई टू पे क्या होता है, ये वैल्यू जरा देख लें। काज पाई बाई टू पे 0 होता है, और साइन पाई बाई टू पे +1 होता है। इसको याद कर लें, याद करके इनको यूज करें ताकि आपको अच्छी तरह इस्तेमाल करनी आ जाए। इसका मतलब है ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 0, माइनस ई की पावर माइनस पाई बाई टू एस, और साइन पाई बाई टू पे 1 होता है, यहाँ पे मतलब मानना आ गया, ठीक है जी। ये बन गया -1/s स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे ई पावर माइनस इन्फिनिटी, यह शुरू शुरू वाले सवालों में आया था, ये इक्वल टू 0 होता है। तो ये सारा क्या हो गया 0, ये 0 हुआ तो 0 से मल्टीप्लाई होकर भी सारी वैल्यू 0 हो गई। इस तरह ये क्या हो गया 0, 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा 0 हो गया, ठीक है। माइनस, यहाँ पे हमारे पास आ गया ये 0 है, यहाँ पे ये 0 है ना, इस 0 से मल्टीप्लाई होकर ये भी सारा 0 हो गया। फिर माइनस ई की पावर माइनस पाई ओवर टू एस सिर्फ बच गया। अब ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1/s स्क्वायर प्लस वन, ये भी 0, ये भी 0, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया ई पावर माइनस पाई बाई टू एस, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस ई की पावर माइनस पाई ओवर टू एस ओवर एस स्क्वायर प्लस वन। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी किया करें, और अगर कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो तो वो पूछ भी लिया करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज।